हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा था कि किसी भी एंगल को किस प्रकार मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि लंबाई को लेंथ में, मीटर में, किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं, उसी प्रकार किसी भी एंगल को रेडियन, डिग्री और ग्रेड में मेज़र कर सकते हैं। अब उसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर चलते हैं। हमें एक टैन में एक फार्मूला मिला था कि थीटा बराबर L/R होता है। इसी तरह थीटा, जहाँ थीटा इज इजल टू एंगल होता है, R इजल टू रेडियस होता है, L इजल टू आर्क होता है। अब ये आता है कि थीटा में हम लोगों को दो तरह का अब पता चल गया। ग्रेड का कोई उतना महत्व नहीं रहता। अब हमारे पास दो एंगल मेजर करने के दो तरीके हैं, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। अब ये थीटा जो है वो रेडियन में मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आपको रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा, तभी हम इस फॉर्मूला में इसको बदल सकते हैं। या फिर अगर एल और आर का मान दिया है और अगर आपको थीटा का मान निकालने बोला और अगर एल और आर के माध्यम से हम थीटा का मान निकालते हैं तो ये थीटा हमें रेडियन में मिल जाएगा, ये हमें डिग्री में नहीं मिलेगा। अब इसे और अच्छी तरह से समझने आई, चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सब्सटीट्यूटिंग ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजरिंग 15 डिग्री। अब दिया हुआ है कि एक रेडियस है जिसका एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस 5 है और उसके बीच एंगल है 15 से। सेंट्रल एंगल कितना है? 15 डिग्री का है। अब ये मान लीजिए ये आर्क है, ये मान लीजिए आर्क है, आर्क L है, ये आर्क L है। तो दिया हुआ है थीटा इजकल टू 15 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए 15 डिग्री दिया हुआ है, तो इसे डिग्री में रख के इस फॉर्मूला में हम लोग नहीं बैठा सकते। इसे इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए इसे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे कितना से गुना करने का पड़ेगा? π/180 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे काट के कितना लग सकते हैं? π/12, यानी कि 15 डिग्री इजकल टू π/12 रेडियन है। अब ये डिग्री हमारे पास थीटा की कितना आ गया? π/12 रेडियन। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि थीटा इजकल टू L/R होता है, उसी तरह थीटा इजकल टू L/R, तो थीटा का मान थीटा लिख दिए π/12 और L का मान दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ नहीं था तो L को L ही रहने दिए। R का मान दिया हुआ था 5, तो 5 लिख दिए। और 5π/12, ये 5π/12 ये आया था 5π/12, सॉरी 5π/12 L/R, 5π/12 L। अब ये है ये उधर गुना चल गया, सॉरी यहाँ पे 5 ही था तब यहाँ पे ना, हाँ 5π/12 इजिकल टू L, यानी कि L बराबर 5π/12 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर इसीलिए क्योंकि L एक लेंथ है, ये एक लेंथ है और लेंथ को सेंटीमीटर में ऐसा यूनिट सेंटीमीटर होता है, इसलिए सेंटीमीटर में इसको मान सकते। तो L बराबर 5π/12 सेंटीमीटर। अब आइए और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ chord is 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क corresponding टू द chord। मान लीजिए एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका ये है इसका ओरिजिन और इसका डायमीटर दिया हुआ है आपका, डायमीटर डी दिया हुआ कितना? 40 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो इसको डायमीटर 40 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो हमें पता है कि R इजगल टू डायमीटर/2 होता है। दिस इम्प्लाइज R इज इजगल टू डायमीटर मान 40/2 इजगल टू 20 सेंटीमीटर आया। 20 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर 20 सेंटीमीटर आया हमें। और ये आर्क आपका दिया हुआ ये भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस ही है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब ये जो दिया हुआ है माइनर, ये वाला क्रॉड का मान दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना है ये वाला, बोला है क्रॉसपोंडिंग ये वाला L का मान निकालना है। अब ये एक इक्वल ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए ये यदि मान लीजिए ये OAB, देखिए OA बराबर AB बराबर OB बराबर 20, इसी तरह ये एक इक्वल ट्रायंगल हो जाता है। और हमें पता है कि इक्वल ट्रायंगल में उसका कोण का मान कितना होता है? तीनों कोणों का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है, यानी कि 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री में है तो ये इससे तुम इसमें तो नहीं लगा सकते, इसे किस में चेंज करना पड़ेगा? हमें पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? π/180 से गुना करना पड़ेगा। तो इसे 0 0 कट जाएगा, 6 18 3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/3। अब आइए फार्मूला की तरफ। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R इज इक्वल टू
दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, एल का मान दिया हुआ तो नहीं है, एल को एल ही रहने देते, आर का मान दिया हुआ 20, दिस इम्प्लाइज, और थीटा का मान भी दिया हुआ है π/3, इस तरह π/3 इज इक्वल टू L/20। अब इसको काटेंगे, दिस इम्प्लाइज 20 π/3 इज इक्वल टू एल, यानी कि ये जो एल है उसका मान कितना आएगा 20 π/3, यानी कि एल बराबर 20 π/3 सेंटीमीटर। एल एक लंबाई लेंथ है, इसीलिए इसे सेंटीमीटर में मापते हैं। और इसी तरह के और क्वेश्चन और वीडियो के लिए मैं क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ मैथ्स का। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डिटेल चाहिए या फिर इससे रिलेटेड PDF नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह आपके लिए मैं अच्छी वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।